हाँ सर्वज्ञ, अब सर्वज्ञ सुन लो। आत्मा इतना जोरदार है, अभी नहीं बता रहा, कल बाद में बताऊंगा, पहले सुनो आप। क्यों भैया, आप में से सबसे इंटेलिजेंट जो भी है समझता अपने आप हाथ खड़ा करो जल्दी से। हाँ जो भी, कोई दिक्कत, डरो मत, इंसल्ट नहीं करूंगा। अरे एक जन हाथ खड़ा कर तो कोई नहीं, चलो मत कर, सभी के हाथ खड़े समझ लेते। हाँ वेरी गुड, आपने हाथ खड़े किया, थैंक यू। अभी मेरी बात सुनो, ऐसा कोई, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी विश्व में है जो अंतर मुहूर्त में डॉक्टर बना दे? हाथ खड़े करो। नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर डॉक्टर के साथ इंजीनियर भी बना दे? और टफ। अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो एक अंतर मुहूर्त में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, जज, सीए, तो ऐसा सब बना दी, और कोई क्या डिग्री है तुम्हारी, सब बना दी, ऐसी है कोई? नहीं है। आत्मा है, आत्मा में अंतर मुहूर्त उपयोग लगाने पर विश्व विद्या, विश्व की कोई विद्या नहीं बचती है। तीन लोग तीन काल की सारा सर्व के पना प्रकट होता है। अब बोलो मैं गूगल में जाऊं कि आत्मा में जाऊं? एक कहा मैंने उसको बॉम्बे में, अभी भी ऐसा लगता है पंडित जी नेट तो गजब कर रहा है, गूगल गजब कर रहा है, गजब कर रहा है। अब हम क्या बताएं तुम्हें, क्या बताएं हम तुम्हें? इतना भय है कोई मेरा अकाउंट हैक नहीं कर ले, कोई वो आजकल कौन सी आ गई डिजिटल अरेस्ट। नए नए भय खड़े हो गए। आज हर एक को डर लग रहा है कि मेरी पत्नी किसी से चैटिंग नहीं कर रही हो, पत्नी को डर लग रहा है मेरा पति, सब परेशान है, हैकिंग से परेशान और काय काय से परेशान, वो आप सब समझते, मेरे से ज्यादा आप समझते। आप बताओ, मोबाइल और गूगल ने संकट बढ़ाए कि संकट घटाए? इसलिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी एक बात कहूंगा आपको। मैं जानता हूं बाहरी परिवेश आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदल सकते हो। इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। यदि आप चाहते हो कि पत्नी वफादार हो, यदि आप चाहते हो कि पति वफादार हो, तो दोनों प्रतिज्ञा करो कि हम वफादार रहेंगे, हम चैटिंग नहीं करेंगे, हम बातें नहीं करेंगे। हाँ, दिल की जितनी उलझन होगी, इसके लिए एक शर्त है दोनों के बीच में कि तुम सारी परेशानी मुझे कहो, मैं धैर्य से, पैशेंस से आपका सामना करूंगा, दोनों एक दूसरे के लिए। बस अब आपके लिए बहुत शांति मिल जाएगी। जनरली होता क्या है, हम अपना दिमाग तो उतार देते हैं और सामने वाले को सुनने को हम राजी नहीं होते हैं, यहीं से झगड़े चालू हो जाते। मेरी भी तो सुनो ना। आपको मालूम है, शादी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती यदि हम अपने एक्सप्रेशन हर कहीं व्यक्त कर देते। हम अंदर की जो भी अपनी बातें होती, मानसिकता, वो सामने वाले के सामने व्यक्त कर लेते, इससे हम हल्के होते। और यही फार्मूला है आर्ट ऑफ लिविंग का। इसके लिए यदि हम आपको कहें बहुत सुंदर बात, कि जो व्यक्ति अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकता वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। और धन्य हमारे आचार्य भगवंत, जो शिष्य की चारों संज्ञा समझते हो, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, वो चारों संज्ञाओं को फेस करते हैं आचार्य भगवंत। लेकिन ऐसे देखते तू जो बता रहा है वो भिन्न है, वो तेरा आत्मा भिन्न है, इसके बल पर घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते। और इसका सबसे अच्छा सबूत है हमारे पास। यदि आप थोड़ी भी स्वाध्याय करते होंगे तो सप्त व्यसनी अंजन चोर का भगवान बनना, उसने टोटली ट्रांसपेरेंसी कर दी और आचार्य भगवान ने उसे घृणा नहीं की, उसे दीक्षा देके मोक्ष चला गया। रुद्र की उत्पत्ति में मुनिराज और आदि और निमित्त होते हैं, मुनि आदि का निमित्त होते हैं, लेकिन संघ में कोई घृणा का माहौल नहीं। माघ नंदी ने कुमार कन्या से शादी कर ली, कुमार की कन्या से, कोई घृणा नहीं, वापस आए, आत्मकल्याण को प्राप्त हो। समय हो रहा है, इसका मतलब एक कॉन्फिडेंस रखो कि आत्मा अपवित्र नहीं होता। अपवित्रता होती है लेकिन आत्मा अपवित्र नहीं होता। जल्दी बोल गए हम, क्या डायलॉग बोला मैंने? आत्मा, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे आप में से ऐसा कोई है जिससे गलती नहीं होती, और आप में से ऐसा कोई है जो गलत है? देखा आपने, पति पत्नी के बीच में गलतियां होती हैं लेकिन दोनों गलत नहीं होते हैं। ऐसे पर्याय में भूल होती है, पर्याय में विकार होता है, पर्याय में गलतियां होती हैं, महापाप होते हैं,
लेकिन फिर भी इन पापों को मिटाने की शक्ति वाला आत्मा गलत नहीं होता। आत्मा के आश्रय से वे सारी गलतियां मिट जाती हैं। अंजन चोर ने सिद्ध कर दिया। महर्षि ने आदिनाथ भगवान का घोर विरोध किया और 24वें नंबर पे आकर तीर्थंकर बनकर बता दिया कि मैंने आत्मा की विराधना करके अनंत पाप किए और आत्मा की आराधना करके अंतर्मूर्त में 3 लोक 3 काल का सारा ज्ञान मुझे हो गया। इसके लिए ज्ञानार्णव के मंगलाचरण में बड़ी प्यारी भाषा लिखी है। विश्व विद्या कुलग्रहम, कहती है जिनवाणी माता, विश्व की समस्त विद्याओं का कुल ग्रह। जिनवाणी माता में समस्त विश्व विद्याओं का कुल अग्रह है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब समझ गए। और यहाँ इन कुल ग्रह का जन्मदाता कौन? कौन? अरे बाबा ही नहीं है, आत्मा नहीं। जरा एक बार करके देखो अंतर्मूर्त में, और इस पर जितने डाउट हो सबके जवाब दूंगा आत्मा के बारे में, जितने डाउट हो। विश्व विद्या कुल ग्रहम और उसका जन्मदाता है आत्मा। इतने विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बोलेंगे जो लोग सोच रहे हैं ऐसे बैठ जाओ और तरंग हो जाएगी, चमचमाट हो जाएगी, मीठा मीठा लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये सब आर्टिफिशियल इमेजिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली कॉन्फिडेंस। सम्यक दर्शन इतना इजी काम है, बता नहीं सकता हूं। अभी बताऊंगा, मतलब बता नहीं सकता हूं ना। कोई व्यक्ति, दृष्टांत आया है सम्यक दर्शन का, कोई व्यक्ति हीरे को कांच मानता है, हीरे को कांच मानता है, तो आप समझ लो क्या हो सकता है। और चिंतामणि रत्न को कांच मानने वाला कितना भीख मांगेगा, कितना परेशान होगा। और जैसे ही मालूम पड़ा ये तो चिंतामणि है, अभी हालात नहीं बदले, गरीबी दूर नहीं हुई, कपड़े नहीं बदले, पसीना नहीं मिटा, लेकिन चिंतामणि है इतना जानते ही क्या हुआ, सो बता। हालात नहीं बदले लेकिन चिंतामणि बस हो गए समय। बस अब सब आएगा इसके आधार से। चिंतामणि भोजन ये लो, कपड़ा ये लो, मकान ये लो, सोना चांदी ये लो। ये तो बात की बात है ना, पहले चिंतामणि का बोलो। आत्मा का सम्यक दर्शन इतना सरल। बहुत गलतियां हुई हैं लेकिन आत्मा गलत नहीं है। इतने विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। समय हो गया, चर्चा कभी चलेगी आपको, और जो भी जिज्ञासा हो तो आप बताएंगे, बिल्कुल खुल के बात करेंगे। मेरा मुझे तो जब इन्होंने कहा आप एप्लीकेशन पढ़ाओ तो मजा ही आ गया, क्यों मैं पूरे देश में जाता हूं तो नकली प्रवचन करता हूं। नकली मतलब केवल प्रिंसिपल सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, वो आदमी को सुनते सुनते थक जाता है। अभी मैं चाहूँ तो आपको रुला सकता हूँ इतनी देर में, बहुत मटेरियल है रुलाने के लिए भी। लेकिन रोने की जरूरत क्या है? जहां से गलतियां दूर हों और हम प्रसन्न रह सकें, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो सके, हम सुखी हो सके, उसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। विशेष बात में बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। अविनाशी